हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलदार। आज आप लोग के साथ हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का साइंस का क्वेश्चन आंसर, जो पिछले साल हो चुका है। उसी का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोग को शायद ही किसी किसी बच्चों को मिला होगा ये पहले। आज हम उसी का रिवाइज करवाने जा रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो और जो बनाएंगे वो आपको पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। 2025 का सेट नंबर एच, बिहार बोर्ड जो 10th क्लास मैट्रिक में जो पिछले साल पूछा गया था, उसका सेट एच का 80 क्वेश्चन है, वही पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? ए विविधता, बी अंकुरण, सी प्यूबर्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा नंबर पे। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? ए डायफॉर्म, बी कंडोम, सी कॉपर टी एवं लूप, डी इनमें से सभी। दो नंबर का, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका दो का डी, इनमें सभी। दो का हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया? हाँ, यहाँ है। एटाविज्म का अर्थ है? एटाविज्म का क्या अर्थ है? ए संतति में जनकों के गुणों का आना, बी संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, सी संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, डी इनमें से सभी। 3 का हो जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? ए फेनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी आनुवांशिकता, डी विविधता। 4 का आंसर हो जाएगा बी जीनोटाइप। आप लोग लास्ट में मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, जिससे आप लोग का तैयारी का पता चलेगा कि अपना अपना कैसा तैयारी हुआ है, आप लोग पूरे साल में कैसा तैयारी किए हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर कराते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही कर पाए हैं। 5वां प्रश्न, प्राकृतिक चयनों द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? ए मेंडलवाद, बी लामर्कवाद, सी सूक्ष्म विकास, डी डार्विनवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 6वां प्रश्न, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? ए CFC, बी ATP, सी ATP, डी DDT। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी DDT। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? ए अपघटक, बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शाकाहारी कहलाता है। 8वां प्रश्न, CFC का व्यापक उपयोग होता है? ए जेट इंजनों में, बी रेफ्रिजरेटरों में, सी एयर कंडीशनरों में, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 9वां प्रश्न किधर गया? हाँ, यहाँ। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है? ए किसी भी दिशा में, बी पूर्व पश्चिम दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ए विक्षेपित होगी, बी धारावाही तार विक्षेपित होगी, सी विक्षेपित नहीं होगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विक्षेपित होगी। 11वां प्रश्न, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी विद्युत अपघटन के नियम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, बट हम हिंदी में जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, बुरा नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसी चालक तार से विद्युत धारा किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? ए विपरीत प्रकार के, बी समान प्रकार के, सी किसी भी प्रकार के नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी समान प्रकार के।
आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, बट आप लोग के लिए लाभदायक है ये सब। इसके लिए उस पर ध्यान नहीं देना है, बस नॉलेज पे ध्यान दीजिए कि आप लोग मतलब कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं, आप लोग से पिछला क्वेश्चन पेपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो अपना ध्यान दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको भी तो पता चले कि आप लोग का कितना तैयारी है, जिससे हम अच्छा अच्छा वीडियो बना सकें, डाल सकें। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नवीकरणीय। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटेन के कितने साम्य क्या है समयावधि संभव है? इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। इसका आंसर हो जाएगा ए 2 होगा। मीथेन के अणु का आकार होता है एक रेखीय, बी वलयाकार, सी समच समचतुष्फलकीय, डी अष्टफलकीय। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी समचतुष्फलकीय। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4 होती है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल्केन। एथिलीन का IUPAC नाम है? एथेन, बी एथेनाइन, सी एथीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? एक कमी क्या थी? ए ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, बी C1 को उचित स्थान न देना, सी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 23, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए मेंडलीव के द्वारा, बी न्यूलैंड्स के द्वारा, सी लोथर मेयर के द्वारा, डी डॉ बेराइनर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यूलैंड्स के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। 24 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ए SO2, बी Na2O, सी Ai2O3, डी NO2। ये AI है या AL है, हमको तो कन्फ्यूजन है, बट हमको AI लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी Na2O। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ए समूह 8 का, बी समूह 1 का, सी समूह 2 का, डी अधातु तत्वों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समूह 2 का। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 12, 9, 8 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 7 है। निम्नलिखित में कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है? ए कट्टा, बी कुलह, सी डगबेल, डी इरिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इरिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन का, बी भूमि सिंचाई का, सी जल आपूर्ति का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? ए पुनः उपयोग, बी पुनः चक्रण, सी कमी, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग को नंबर नहीं दिख रहा होगा। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? ए कोयला, बी वन, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वन। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी जलवाष्प, डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मीथेन। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से। 33, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु में स्थित है। घरेलू गैस यानी LPG का प्रमुख अवयव है? ए एथेन है, ए एथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, या डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्यूटेन। 35,
ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, ए गोबर गैस तथा जैव मात्रा, बी कोयला तथा पेट्रोलियम, सी जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोयला तथा पेट्रोलियम। 36 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ए संयोजन, बी अपचयन, सी उष्माशोषी, डी उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ए कार्बनिक, सी सहसंयोजी, सी बी सहसंयोजी, सी वैद्युत संयोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इनमें वैद्युत संयोजी। 38 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ए H2 प्लस I2 2HI, बी NH4CNO H2NCONH2 CNaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O 2KCiO3 KCi3O2 प्लस 3O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में किस में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ए संतरा, बी इमली, सी टमाटर, डी सिरका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इमली में पाया जाता है। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो अब की बार फिर से पूछ सकता है। इस ये तो इमली वाला था, किसी कोई और भी टमाटर वाला भी पूछ सकता है, संतरा या सिरका, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में। तो आप लोग को वैसा तैयार करना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 42 प्रकाश की किरणें गमन करती हैं किसी भी दिशा में, तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सीधी रेखा में गमन करती है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, ए अपसारी, बी अभिसारी, सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी अभिसारी। 44 कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बी अवतल दर्पण। सॉरी कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 44 का आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तल में। 47 वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ए कम, बी ज्यादा, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कम। 48 क्वेश्चन, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है, ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अपवर्तन। 49 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ए आयनित होता है, बी विलय होता है, सी अविलय होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, ए लौंग का तेल, बी वैनिला, सी शकरकंद, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शकरकंद। 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी शकरकंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी मेथेनोइक अम्ल। 52 निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, ए श्वेत फास्फोरस को, बी लाल फास्फोरस को, सी आयोडीन को, डी गंधक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्वेत फास्फोरस को। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आ रहा है तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, ए धातुमल, बी अधात्री यानी गैंग, सी खनिज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधात्री। 54 निम्नांकित में इस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ए Na, बी Cu,
सी NIDAI, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ए Fe, बी Cu, सी Zn, डी Ag, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओहो, ये ऑप्शन ही उल्टा पुल्टा दे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भी होगा, इसका राइट आंसर बी भी होगा, उसके बाद सी भी होगा और उसके बाद डी भी होगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें रहना चाहिए था कौन सोने में, इसका सॉरी रुकिए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन होना चाहिए था सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जा सकती, यानी जो नहीं मिल सकता है उसके बारे में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो चुका है, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं। कितना नंबर है? 55 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 56, सिलिकॉन है एक ए अधातु, बी धातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपधातु। 57, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा 57 का? ए f प्लस p इक्वल टू 0.5, बी f इंटू p इक्वल टू 1, सी p प्लस f इक्वल टू 1, डी p प्लस f इक्वल टू 2। 70 का हो जाएगा, 57 का हो जाएगा बी f इंटू p इक्वल टू 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ए द्वारका, द्वारका नहीं द्वारक, बी लेंस, सी फिल्म, डी शटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फिल्म। 59, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है? ए 0 एवं अनंत, बी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, डी 0 एवं 25 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? ए लाल, बी नीला, सी काला, डी उजला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, सी काला सही है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी काला। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर कैसा लगता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर उसका कैसा रंग रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी नीला, बी नीला उसका आंसर हो जाएगा। बट अभी इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। नीला 60 का काला होगा, 60 का काला। 61 यानी 61, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी जरा दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष, डी वर्णाधता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जरा दृष्टि दोष। ओके एक सेकंड, जरा दृष्टि दोष लंबा खींच देते हैं ताकि सही से दिखे। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है? ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी ओम पर पावर -1, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओम मीटर। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ए 0.23, बी 0.19, सी 0.21, डी 0.25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए 0.23। 64, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी टंगस्टन, डी तांबा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी टंगस्टन का। अगर आप लोग को वीडियो सही लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आगे किस सब्जेक्ट का आप लोग को क्वेश्चन चाहिए पिछले साल का, जो आप लोग की तैयारी में हेल्प करे, हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। 65 का क्या है? पितरस, पितरस साबित होता है, सॉरी यहाँ पे सही से धुंधला दिख रहा है, पितरस यकृत से 65 का पितरस साबित होता है, हाँ पितरस साबित होता है। ए मुख गुहा से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी अमाशय से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी यकृत से, यानी साबित होता है या संबंधित है, आप यही मान लीजिए, तो यकृत से संबंधित है। श्रुदांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ए अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, सी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। कितना था? 66। 67 में चलते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग है
ए ग्रासनली, बी ग्रसनी, सी ग्रहणी, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इधर गया बी ग्रसनी, इसका राइट आंसर ग्रसनी हो जाएगा। 68 बाहरी वातावरण में से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ए श्वासोच्छ्वास, बी निःश्वसन, सी अंतःश्वसन, डी इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी निःश्वसन, बी निःश्वसन हो जाएगा। 69 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए पर्णहरित, बी CO2, सी जल, डी सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ए एटीपी, बी एडीपी, सी एडीटी, डी डीपी। सी में है डी डीपी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एटीपी। 71 पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए भोजन का वहन के लिए, बी ऑक्सीजन का वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए, डी जल का वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जल के वहन के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 72 प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी रक्त पट्टिकाणु, डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ए मेढक में, बी मछली में, सी पक्षी में, डी मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मछली में। 74 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ए वृक्क से, बी फेफड़े से, सी यकृत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी यकृत से। 75 ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है। ए पीसीटी में, बी डीसीटी में, सी हेनले लूप में, डी इनमें से सभी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा पीसीटी में। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ए पाचन तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी उत्सर्जन तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। 76 का आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन तंत्र। 77 मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। ए घेंघा, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी लकवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लकवा। 78 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए एड्रीनल, बी लीवर, सी अंडाशय, डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का बी लीवर। ये आप लोग का 2025 में जो मैट्रिक में जो पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन पेपर, उसी को रिवाइज करवा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 पादप हार्मोन कहलाते हैं। ए फेरोमोन, बी फाइटोहार्मोन, सी एंजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी फेटो हार्मोन। 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं आप 78 पे, सॉरी 80 पे। 79 के बाद 80 यानी 80 पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ए प्याज, बी आलू, सी गुलाब, डी ब्रायोफाइलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्टिव है। यहाँ पे हमने 80 के 80 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है आप लोग ने अच्छे से तैयारी कर चुका है उधर, इसीलिए आप लोग यहाँ पे तैयारी करने मतलब मगन है सही से। सीधा भाषा में बोले तो आप लोग मतलब सही से तैयारी कर रहे हैं। जो आप लोग यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं इसके लिए धन्यवाद आप लोग को। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 2025 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था सेट एच में, तो वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं क्या सब है। इसमें है 1 से 8 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला ये है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। बी दूसरा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ये आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो 2 लाइन 3 लाइन में आप लोग बना सकते हैं। ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है, इस साल भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आप लोग से पूछ दे। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। वो जो जनरेटर सब में जो डायनेमो लगता है उसी के बारे में पूछा गया है।
लेकिन यहाँ पे तो परिभाषा की तरह आप लोग को किताबी भाषा की तरह डालना पड़ेगा। वैसे आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर मिलता है। किताबी भाषा से ज़्यादा खुद से लिखना, उससे ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहता है। ये आप लोग का 10 नंबर, कितना नंबर यहाँ देख सकते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन, जो पर क्वेश्चन पे आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। दृष्टि दोष क्या है, ये आप लोग का कितना, एक पन्ना या दो पेज या एक पेज में लिखना होता है। दृष्टि दोष क्या है, बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। यहाँ पे आ गया रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये भी कितना, 2 नंबर का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है 2 नंबर का। यहाँ से आप लोग को 8 नंबर आराम से ले सकते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली तीनों सूचनाओं को लिखिए। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों होता है? सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखिए, एक एक सूचक का नाम लिखिए, 2 नंबर ले जाइए। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है? अयस्क को परिभाषित करें। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं? उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, जो एक ही है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ऊर्जा संकट क्या है? उसके बाद आ जाएगा आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जो 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन। अगर आप लोग 2 नंबर का चारों क्वेश्चन बना देते हैं तो आप लोग को 8 नंबर मिल जाएगा। कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम लिखिए। श्वसन की परिभाषा दें। जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? यही सब क्वेश्चन रहेगा। इसी से भी क्वेश्चन आपको इस साल भी रह सकता है, बट ये आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इससे आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस टाइप से पूछा जाता है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पेपर है वो कौन सा क्वेश्चन पेपर का हम ले सकते हैं, वीडियो बना के आप लोग के लिए दे सकते हैं। वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमको और आसानी मिलेगा आप लोग का हेल्प करने में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। धन्यवाद।